हेलो बच्चावाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू करते हैं। फिजिक्स का मतलब आपका एरर का एक टॉपिक रह गया है पावर, मतलब रेज टू पावर। जब मान लो क्या है कि भाई जब भी कोई क्वांटिटी हो, मान लो वो किसी मान लो दूसरी क्वांटिटी की पावर पे डिपेंड करती हो, तो उसमें एरर कैसे क्या है कि भाई फॉलो करता है या कैसे उसमें एरर निकालते हैं, उसकी हम क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो। मान लो क्या होगा, एरर इन ऑपरेशन रेजिंग टू सम पावर। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्या करके बताऊंगा, मान लो फॉर्मूले की डेरिवेशन करके बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में एरर कैसे क्या है कि भाई फाइंड किया जाता है, मतलब कैसे जब रेजिंग टू पावर होता है तो एरर कैसे आता है, पहले उसकी डेरिवेशन करेंगे। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके जेई में आए हैं या नीट में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई या नीट में मान लो पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कैसे पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आज बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो क्या, एरर इन रेजिंग टू सम पावर। मान लो क्या है कि जब किसी क्वांटिटी में मान लो उसका जो मान लो वैल्यू हो वो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, जहां पर मान लो क्या हो, रेज टू पावर क्या हो, कुछ क्वांटिटीज हो। तो सर क्या बोल रहे हो, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आता, तो चलो लिख के बताते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने मान लिया कि भाई जेड एक क्वांटिटी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, मान लो a रेज टू पावर m मान लेते हैं, मान लो b रेज टू पावर n मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो चलो मान लो कि भाई ऐसे मान लिया। ठीक है, तो मान लो सर हमें पता चल गया कि भाई ये वाली क्वांटिटी जो है इसका रिजल्ट जो होगा वो इन दोनों की क्या होगा, डिवीजन होगा, a की पावर m और b की पावर क्या होगा, n होगा। तो सर आपने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि भाई एक्चुअल में मान लो इसे हम क्या कहते हैं, जब z लिखते हैं या a लिखते हैं या b लिखते हैं एरर एनालिसिस में, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी क्या है, z की क्या होगी, ट्रू क्या होगी, वैल्यू होगी, मान लो करेक्ट वैल्यू। ये a की क्या होगी सर, आपकी ट्रू वैल्यू होगी। ये b की क्या होगी, ट्रू क्या होगी, वैल्यू होगी। बट आपने तो बताया है कि भाई हर बार मान लो क्या होता है, एरर होता है। हमेशा जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो सर आपने बार बार बताया अपनी पिछली वीडियोस में कि भाई क्या होता है, उसमें रैंडम क्या होता है, एरर होता है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो जब इनमें एरर आएगा तो सिंपल सी बात है, जब इनको मान लो क्या है कि भाई हम डिवाइड करेंगे, तो सर आपने एक बात और बताई है, प्रूफ भी करके बताया है कि जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई या प्लस करो या माइनस करो, एरर जो होता है वो प्लस माइनस में ही आपका क्या आता है, एरर आता है। तो भी सिंपल सी बात है, इनको जब मान लो डिवाइड करेंगे तो इनमें भी कुछ ना कुछ एरर प्लस या क्या होगा, आपका माइनस होगा। कैसे होगा, अगर आपको मान लो ये जानना है तो पिछली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो चलो मैं करके बताता हूं। तो सर इसमें हम एरर मानते थे, मान लो डेल्टा ए है ना, ए में कितना एरर होता है, डेल्टा ए, जिसे हम क्या कहते थे, मीन एब्सोल्यूट क्या कहते थे, एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए हो गया। तो डेल्टा बी क्या होता है सर, मीन एब्सोल्यूट क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या हो गया, आपका बी हो गया। उसके बाद डेल्टा जेड, जेड में भी तो इनके कारण इसमें भी तो कुछ ना कुछ एरर आएगा, तो वो क्या होगा सर, डेल्टा जेड, उसे हम क्या कहते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा, आपका जेड होगा। ठीक है, तो एरर इन क्या हो गया, जेड हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई इनमें एरर होगा तो एरर लिख लेते हैं। तो आपने बताया कि भाई एरर तो हर बार प्लस माइनस में होता है, तो इधर भी प्लस माइनस में हो गया, तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सर ए तो ट्रू वैल्यू थी, बट इसमें कुछ ना कुछ एरर भी होगा जिसे हम डेल्टा ए कहते हैं, उसकी रेज टू पावर m हो गया। तो b में भी सर कुछ ना कुछ एरर होगा, डेल्टा b रेज टू पावर क्या हो गया सर, n हो गया। ठीक है, तो सर इस क्वांटिटी को एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है मेजरमेंट में, क्योंकि मेजरमेंट में कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सर ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई हम यहां से क्या करेंगे, एरर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो हमें पता होती है कि भाई इसकी
ट्रू वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, एरर भी तो आएगा। वो एरर की वैल्यू हम यहां से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सर मान लो डिवीजन में भी आपने समझाया था, हम क्या करते थे, इसमें से कॉमन निकालते थे। मान लो जेड यहां से क्या निकालते हैं, कॉमन। अगर जेड कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। तो मेरे को पता सर इसके पास तो जेड नहीं है, तो फिर जेड क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा ना। जिसके पास नहीं हो, मान लो ऊपर से कॉमन निकालो, उसके साथ उसको क्या कर दो, डिवाइड। अगर फिर से मल्टीप्लाई करोगे जहां पे जेड, यहां पे कराओगे जेड के साथ जेड कैंसिल, फिर से ये क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। ऐसे इसमें से निकालो। सर इसमें से अगर ए कॉमन निकालें तो मेरे को पता है कि भाई पावर भी है, तो याद रखना है, शायद आपको पता भी हो कि जब भी कभी पावर में कोई चीज कॉमन निकाली जाती है तो उतनी उसकी क्या आ जाती है, पावर भी आ जाती है। तो सर क्या बोल रहे हो, जैसे मैं इन दोनों में से ए कॉमन निकाला है तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा, ए रेज़्ड टू पावर m क्या निकलेगा, कॉमन। तो सर ए रेज़्ड टू पावर m कॉमन निकल गया, ये तो बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया होगा, a प्लस माइनस क्या होगा। तो सर इसके पास a नहीं है, तो अभी आपने बताया कि भाई जब ना हो उसके डिवाइड में क्या लिख दो, a लिख दो। तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सही है, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद सर इसकी बात करते हैं। मेरे को पता है कि सर इसमें से b कॉमन निकाल लेते हैं, तो b रेज़्ड टू पावर n कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b रेज़्ड टू पावर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। तो सर ये तो मेरे को समझ आ रहा है, देखो ये दोनों की डिवीजन है ना, इसको मान लो तोड़ के लिखे, ऐसे लिखे, तो ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो यहां से तो क्लियर हो रहा है, देखो जेड की वैल्यू क्या है, इन दोनों की डिवीजन के बराबर ही तो है, तो ये तो जेड है। तो मान लो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई इनको हम काट दें तो इसका मतलब बचा गया, यही बच गया। तो इसको लिखो एक बार फिर, 1 प्लस माइनस क्या होगा आपका, मान लो डेल्टा जेड अपॉन क्या होगा, जेड, उसके इक्वल टू में क्या बचा, 1 प्लस माइनस क्या बचा, डेल्टा ए अपॉन क्या बच गया, ए रेज़्ड टू पावर क्या हो गया, m हो गया, अपॉन 1 प्लस माइनस क्या हो गया आपका, डेल्टा b अपॉन क्या हो गया, b हो गया। तो सर ये मेरी क्या बनी, वैल्यू बनी। अब यहां से मैं एरर क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। तो कैसे करूंगा सर, वो भी करके बताओ। तो चलो वो करते हैं कि भाई एरर कैसे फाइंड करते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो साइड में लिखो। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये रिजल्ट बना, तो यहाँ को मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया। ठीक है, तो मेरे को पता है सर कि नीचे जो पावर पॉजिटिव होती है ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए रेज़्ड टू पावर क्या हो गया, m हो गया। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b रेज़्ड टू पावर क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, n हो गया। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये रिजल्ट बन रहा है। तो चलो इसको मिटा देते हैं ना, मान लो इसको इधर से मिटा देते हैं, तो सर ये भी बात क्लियर है। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो अगर और सोल्व करें तो क्या बनता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे n आ गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई कल मान लो जब आपने लास्ट टाइम जो भी टॉपिक पढ़ाया था उसमें क्या किया था कि भाई आपने बाइनोमियल थ्योरम क्या की थी, यूज की थी। तो यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम क्या हो गई, यूज हो गई। तो सर जब भी कभी की रेज़ टू पावर क्या हो, मान लो जब भी कोई क्वांटिटी हो, जैसे आपने बताया था कि भाई यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज हो गई, x रेज़ टू पावर n, तो जब भी ये वाली वैल्यू है ना, जब भी ये वाली वैल्यू x से छोटी हो, लेस देन 1 हो, इसे बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ये आपने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि हमें जब ये छोटी, ये वैल्यू 1 से छोटी हो तो इसका रिजल्ट हम कितना कंसीडर करते हैं, मान लो 1 तो आता ही आता है, उसके बाद दूसरी टर्म जो लिखते हैं वो इसके साथ क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में भी ऐसे ही होता है सर, नेगेटिव में भी ऐसे ही होता है बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे भी तो यही बन रहा है। ध्यान से देखो कि सर डेल्टा a अपॉन a, तो ये मुझे पता है कि भाई सर ये क्या होता है, एरर इन a। तो सिंपल सी बात है, जब आप एरर लिखते हो छोटी क्वांटिटी में, ज्यादातर आप क्या एरर किस में लिखते हो ना, जनरली आप एरर किस में लिखते हो, पॉइंट में। जब छोटी छोटी मेजरमेंट करते हो तो उसमें आंसर हमेशा क्या होता है, पॉइंट में ही तो होता है। तो ये वाली वैल्यू उसके विद रिस्पेक्ट टू बड़ी होती है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो सर मेरे को पता है डेल्टा a मतलब एरर, ये लिख दिया डिवाइड बाय a, तो इसका आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखो इसका आंसर कितना आएगा, मतलब 2/50 हुआ, तो 2/50 0 पॉइंट हो गया आपका, 0 हो गया, और मान लो कितना आ गया 4। तो सर ये आंसर तो और ज्यादा छोटा हो गया। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई आपकी डेल्टा a अपॉन a जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, यहाँ 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो सर ये वाली वैल्यू भी 1 से छोटी होगी, ये वाली वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। तो आपने बताया था कि भाई बाइनोमियल थ्योरम के दो टर्म हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जब क्या होता है, वैल्यू क्या होती
है, छोटी होती है। अगर किसी को कोई डाउट है वो अपनी मेरी पिछली वीडियो में देखना, मतलब जिसमें मैंने डिवीजन में समझाया आपको कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पे मैंने अच्छी तरीके से ये बात सारी क्या है क्लियर की है। ठीक है, तो सर यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे को पता है कि भाई पहली टर्म तो 1 ही होती है, दूसरी टर्म इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, तो m इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। तो इसका भी लिखो सर 1 प्लस माइनस, सर माइनस n मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपल सी बात है, अंदर प्लस भी है माइनस भी है, अगर प्लस माइनस दोनों साइन हो उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कराओ, साइन चेंज करेगा? तो सर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार हमने प्लस लेना है, अगर माइनस मल्टीप्लाई कराओगे वो माइनस हो जाएगा, तो जिस बार नेगेटिव लेना है तो फिर माइनस मल्टीप्लाई कराओगे वो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब रहेगा तो आंसर वही सर प्लस माइनस में ही रहेगा। तो ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस n इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा b अपॉन क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई जब भी प्लस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर हमेशा प्लस माइनस ही आता है, क्योंकि उसमें दोनों साइन होते हैं। अगर अकेला प्लस होता तो फिर वो माइनस आता, अगर अकेला माइनस होता वो प्लस आता, और उसमें तो दोनों है तो इसका मतलब उसमें दोनों साइन क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। अब इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करो, डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया, तो ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करें है ना, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस क्या हो गया, n डेल्टा b अपॉन क्या हो गया, b हो गया, प्लस माइनस इसको इसके साथ m डेल्टा a अपॉन क्या हो गया, a हो गया, इसको इसके साथ प्लस माइनस क्या हो गया सर, ये बन गया m इंटू n डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, m इंटू क्या हो गया, n डेल्टा a हो गया, डेल्टा b हो गया, अपॉन में क्या आ गया सर, a b आ गया। ये आपका क्या बना, आंसर बना। तो सर यहाँ से मेरे को एक बात और क्लियर हो रही है थोड़ी सी कि भाई क्यों ना 1 को क्या कर लिया जाए, 1 तो दोनों साइड में है, उसे कैंसिल ही कर लिया जाए। तो सर ये क्या हो गया, कैंसिल। तो इसमें यहाँ के पे बना, मान लो डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया, प्लस माइनस n डेल्टा b, मान लो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, a को पहले भी लिख सकते हैं, तो सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा a मान लो क्या है, m लिखा है इसके साथ ना, m इंटू डेल्टा a इंटू क्या अपॉन क्या हो गया, a हो गया, प्लस माइनस इसको बाद में लिख लेते हैं, n इंटू डेल्टा b अपॉन क्या हो गया, b प्लस माइनस। सर ये भी आपने बताया था कि भाई क्या होता है, ध्यान से देखो, डेल्टा a और डेल्टा b जनरली मैंने बताया जब छोटी मेजरमेंट करते हो आंसर क्या होता है पॉइंट में, तो पॉइंट को पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0.04 होता है। तो सर मेरे को पता है मल्टीप्लाई करने पर आंसर और ज्यादा छोटा हो जाता है, तो अगर आंसर इन दोनों का और छोटा होगा तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा बड़ी होती है, देखो 5 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू भी बड़ी होगी, b की वैल्यू भी बड़ी होगी, नीचे आंसर बड़ा होगा, ऊपर आंसर छोटा होगा, तो जब इसे डिवाइड करेंगे ये आंसर क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सर फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जब चीजें छोटी होती हैं, मान लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए उसे क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो फिर सिंपल सी बात है ये वाली टर्म क्या हो जाएगी सर, निगलेक्ट हो जाएगी, इसे हम छोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर क्या बना सर, ये बना। तो सर ये वाली वैल्यू बनी। तो ये भी तो आपने बार बार बताया कि भाई जब भी कभी आपने बुक में पढ़ा होगा कि आपको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम एरर क्या करो, फाइंड करो, तो एक्चुअल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो सर मेरे को आपने बताया था, मान लो ये जो होता है ना, आपने मान लो पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जो होता है, ये जो हमेशा होता है, मान लो इसकी वैल्यू ले लेते हैं ना, m इंटू डेल्टा a अपॉन a की वैल्यू, मान लो हम टोटल वैल्यू कितनी कंसीडर है, पूरे की वैल्यू 0.3, n इंटू डेल्टा b अपॉन b की पूरी वैल्यू कितनी होगी, 0.2 हो गई। तो सर मेरे को पता है अगर इसकी वैल्यू 0.3, इसकी 0.2, इसकी 0.3 वैल्यू है, इसकी 0.2 है, तो इसमें सर 4 साइन आएंगे, तो एक बार प्लस में खुलेगा, एक बार माइनस में खुलेगा, मान लो यहाँ से 4 केस बनेंगे, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक बार क्या होगा, m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन क्या होगा, b। एक बार क्या होगा सर, m माइनस में है ना, माइनस में क्या होगा, m डेल्टा a अपॉन क्या होगा, a माइनस क्या होगा, n डेल्टा b अपॉन क्या होगा, b। तो एक बार प्लस m डेल्टा a अपॉन क्या होगा, a होगा, माइनस n डेल्टा b अपॉन क्या होगा, b होगा। तो लास्ट क्या होगा सर, माइनस m डेल्टा a अपॉन क्या होगा, a प्लस क्या होगा, n डेल्टा b अपॉन क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो सर ये मेरे को क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो डबल साइन है, तो इन मतलब साइन को खोलेंगे तो टोटल 4 केस बनेंगे। अब देखो ध्यान से, जब आप मान लो कि भाई इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये हो, टोटल की है ना, तो इस टोटल की वैल्यू क्या हो, ये हो, तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को यहाँ से क्लियर हो रहा है कि भाई यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ये भी 0.3, इसका मतलब 0.5 होगा, ये 0.3, 0.2, तो
सर माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का आएगा, माइनस 0.5 आएगा। यहाँ पे जो 0.3 है ये माइनस 0.2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.3 में से 0.2 माइनस करेंगे तो सर 0.1 होगा प्लस का, तो ये क्या बना सर, ये माइनस 0.3 हो गया प्लस 0.2, तो आंसर होगा माइनस 0.1। तो आपको ध्यान से देखो, आपका जो मैक्सिमम एरर आया वो किस में आया सर, इन दोनों केस में आया, बाकी में तो सर मिनिमम एरर आ रहा है। देखो ध्यान से, मान लो इसमें भी मिनिमम है, इसमें छोटी वैल्यू आ रही है, सबसे ज्यादा इन दोनों में आ रही है, ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है कि जो मैक्सिमम एरर होता है या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो या तो ऐसे कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे प्लस का साइन आया, यहाँ पे माइनस, एक्चुअल में दोनों वैल्यू की हुई, इन दोनों को हमने क्या किया, दोनों केस में ऐड ही तो किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, बस इसके आगे माइनस का साइन आया, इसके आगे क्या आया, प्लस का साइन। तो मेरे को सर बात क्लियर हो रही है कि भाई अगर मान लो मैक्सिमम एरर निकालना है तो सिंपल सी बात है कि भाई जो वैल्यू आपने लिखी है इन दोनों को क्या करना है, प्लस ही करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया, बी। तो सर मान लो जब आप प्लस करोगे बाहर क्या आ जाएगा, मान लो अगर मान लो नेगेटिव में वैल्यू लेनी है तो माइनस में आ जाएगा, अगर प्लस में लेनी है तो प्लस में आ जाएगा, तो वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, मैक्सिमम ही आएगी। तो सिंपल सी बात है, ये मैक्सिमम एरर है, बाहर क्या लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि ये आपका क्या आया, मैक्सिमम एरर। एक्चुअल में जो भी मैंने केस आपको समझाया है, पीछे भी समझाया है, उसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एरर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। एक्चुअल में उसमें मिनिमम एरर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बट हमें मान लो क्या है, क्वेश्चन में हमेशा क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम एरर। बट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर मिनिमम एरर पूछे तो भी सिंपल सी बात है, एरर का क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। मैंने अभी आपको करके बताया, जो एरर आपको दिया होगा अगर आप उन दोनों को प्लस करोगे वो तो मैक्सिमम एरर होगा, अगर आप उन दोनों को माइनस करोगे वो आपका क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। तो ये बात तो सर मेरे को क्लियर हो गई, ये मेरे को क्लियर हो गया। तो सर मेरे को समझ आ रहा है कि जब भी मान लो ये तो ट्रू वैल्यू होगी ना, ये तो मान लो जेड की ट्रू वैल्यू होगी, जब इन दोनों की ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे, एरर एक्चुअल में कितना होता है, यहां से एरर मुझे पता है सर जेड में कितना एरर होता है, आपने लेट किया था कि भाई डेल्टा जेड जो है वो जेड में क्या है, एरर है। तो भी सिंपल सी बात है, इसमें जो एरर होगा वो डेल्टा जेड होगा, डेल्टा जेड की वैल्यू यहां से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सर हमें क्या पता चला कि जो इसकी पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मान लो इसमें इसको क्या कहते थे सर, रिलेटिव एरर कहते थे, उसके बाद इसकी पावर, देखो इसमें माइनस नहीं आया, अगर आप नीचे भी ले रहे हो पावर, नीचे ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस ही हो गया। आप याद रखना है, ये मतलब सबसे ज्यादा डाउट होता है बच्चों के मन में कि जब भी ऊपर पावर होगी, पावर मल्टीप्लाई, उसमें डेल्टा क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर, उसके बाद नीचे वाली को माइनस में नहीं लेना, उसको भी क्या लेना है, प्लस में लेना है, वो उसकी जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई, फिर उसमें क्या होगा, मान लो ये क्या होगा, एरर होगा। तो सर ये यहां तक ही होगा, मान लो दो क्वांटिटी ही हो सकती है डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं होता। ये तो मैंने दो के लिए प्रूफ करके बताया है, तो एक्चुअली जनरली आप क्या लिख सकते हो, एन क्वांटिटी के लिए रिजल्ट लिखते हो। तो सर क्या बोल रहे हो, मान लो जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे दो ही क्वांटिटी हो, यहाँ पे तीन क्वांटिटी, चार क्वांटिटी, पांच क्वांटिटी, कितनी भी हो सकती है। तो इसके एक जनरल रिजल्ट लिख लो, मैं यहां से आपको मान लो यहाँ पर है ना, ये तो आपका आ गया दो के लिए। तो मान लो अगर आपके यहाँ पे जेड की वैल्यू दी होती ए रेस्ट पर एम, यहाँ पे दिया होता बी रेस्ट पर, है ना, नीचे दिया आपका बी रेस्ट पर एन, ऊपर दे देता मान लो सी रेस्ट पर टी दे देता, मान लो दे देता डी रेस्ट पर आपको दे देता आर। तो सर इतनी क्वांटिटी हो जाती, तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई इसका एरर लिखना तो ऐसे ही है, डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो सर अभी आपने प्रूफ करके बताया कि इसकी पावर इसके साथ है ना, प्लस माइनस, इसकी पावर डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, उसके बाद सर बी मान लो एन इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। तो जैसे इसको लिखा है बाकियों को भी वैसे ही लिख दो, यहां से ये बात क्या आ रही है, समझ आ रही है। तो सर मेरे को पता है इसकी पावर टी इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा, प्लस इसकी पावर आर इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी। तो सर अप टू सो जितनी भी वैल्यूज दी होंगी, मेरे को बात क्लियर हो रही है कि भाई सिंपल उसकी जो पावर होगी वो आगे लिखनी है, उसके साथ उसका मान लो डेल्टा, मान लो यहाँ फिर कह सकते हैं रिलेटिव एरर क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो रही है। तो चलो यहाँ से रिजल्ट लिखते हैं, जो मान लो मैं क्वेश्चन में क्या करूंगा, यूज करूंगा, ठीक है। तो सर ये मेरे को बात क्लियर हो गई। अब इसको मान लो जब आप क्वेश्चन कराओगे, क्वेश्चन में कैसे मान लो ये रिजल्ट यूज होंगे उसकी बात कर लेते हैं कि भाई कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई मान लो रिजल्ट यूज इन क्वेश्चन। तो जनरली आपको क्या पूछता है, रिलेटिव एरर। देखो ये किसका रिलेटिव एरर निकाला है,
रिजल्ट का। रिजल्ट मतलब आपने इन दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करा उसका आंसर क्या आया जेड का, तो इसका रिलेटिव एरर निकाला है। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर इन क्या कहेंगे, मान लो जेड। ठीक है, तो जेड की जगह पे सर अलग अलग क्वांटिटी होगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, हाँ वो तो अलग अलग हो गई, बट हम यहाँ पे क्या लिख ले हैं, रिलेटिव एरर इन जेड, जो मेरा आंसर है। जेड का मतलब क्या है, आंसर है ना। आंसर का जो रिलेटिव एरर होगा वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे लिख लो पावर, पावर ऑफ क्या होगा सर, ए होगा ना, पावर ऑफ ए, जो भी ए की पावर होगी, ए मतलब कोई क्वांटिटी है उसकी पावर होगी, इनटू क्या होगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन क्या होगा, ए होगा, प्लस पावर ऑफ क्या होगा सर, बी होगा, यहाँ पे लिख लो, इनटू क्या होगा, रिलेटिव, यहाँ पे पूरा लिख लो, रिलेटिव एरर इन क्या होगा, बी होगा। तो अगर तीसरा भी हो तो पावर ऑफ क्या होगा, सी होगी। मान लो अगर सी भी होता ना, जैसे यहाँ पे सी भी है, सी होता तो उसके इनटू क्या हो जाना था, रिलेटिव एरर इन क्या हो जाना था, मान लो सी हो जाना था, प्लस अप टू सो ऑन चलता जाना है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है जितनी क्वांटिटी होगी वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है, जब भी किसी में मान लो पावर में रिलेटिव पावर में एरर निकालना है तो हमने क्या निकालना है, हमेशा रिलेटिव क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो सर यहां से क्लियर हो रहा है कि भाई जो क्वांटिटी का मान लो वैल्यू निकाल रहे हैं उसका रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे जो जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है ना, जो जो भी इन्वॉल्व हो रही है उसकी पावर, उसके साथ उसका रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरे की पावर, उसका रिलेटिव एरर क्या करना है, मल्टीप्लाई, तीसरा मान लो क्वांटिटी, उसका रिलेटिव एरर क्या करना है, पहले उसकी पावर फिर उसका रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस ऐसे ही क्या करता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो सर एक रिजल्ट तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि भाई कैसे इसको लिखना है। ठीक है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। सर यहां से एक और रिजल्ट को बनता है, एक रिजल्ट कैसे बनता है, जैसे मान लो मैं क्या कर दूं, इस इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, 100 कर दूं, मान लो 100 से मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो सर 100 इधर मल्टीप्लाई किया तो 100 इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैथ की इक्वेशन है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इनटू क्या हो गया सर, 100, प्लस क्या हो गया, मान लो एन, डेल्टा बी अपॉन बी इनटू क्या हो गया, 100 हो गया, प्लस उसके बाद सर मान लो टी, डेल्टा सी अपॉन सी क्या हो गया, 100 हो गया। अगर आप चौथा भी ले रहे हो आर, डेल्टा डी अपॉन क्या हो गया, डी इनटू क्या हो गया सर, 100 हो गया। ऐसे चलता जाएगा जितनी भी क्वांटिटी है। तो सर यहां से मेरे को एक चीज और बात समझ आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं सर, परसेंटेज एरर कहते हैं। ये परसेंटेज एरर ही तो है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इसे क्या कहा जाता है, परसेंटेज एरर। तो सर ये भी तो परसेंटेज एरर ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लो कि भाई सीधा रिजल्ट यूज करना है, तो परसेंटेज एरर इन क्या होगा, परसेंटेज एरर इन क्या होगा आपका, मान लो जेड है ना, जेड मतलब आंसर, वो क्या होगा, प्लस माइनस मान लो एम, एम का मतलब सर फिर से पावर ही होता है, तो इसका मतलब पावर ऑफ क्या होगा, ए होगा, इनटू परसेंटेज, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, ए होगा, प्लस उसके बाद सर अगला मान लो पावर ऑफ क्या होगा, पावर ऑफ क्या होगा, बी इनटू क्या होगा, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, बी होगा, तो प्लस ऐसे चलता जाएगा ना, पावर ऑफ क्या होगा, सी इनटू क्या होगा सर, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको कितनी वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हैं जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई जो हम इसमें न्यूमेरिकल में मान लो एरर निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम एरर क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये बातें तो क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी इसको उतारो फिर अगला क्वेश्चन करें। मान लो अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके क्या है, मान लो इसी टॉपिक पे मान लो जेई या नीट में आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो सर हमने उतार लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो आपने यहां से लिख लिया होगा है ना, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई कैसे हम एरर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे या एरर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे जब पावर वाला क्या होगा आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चल सर करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन से हमें क्या आएगा, समझ आएगा कि भाई कैसे इनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, सिंपल कैसे इनका क्या है तरीका है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को लिखो। ए की पावर यहाँ पे 2 है ना, ए की पावर 2 है, बी की पावर 3 है, सी हो गया, और डी क्या है आपका √d है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जेई का, है ना। जेई मान लो 2023 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया जेई में। ठीक है, तो सर मेरे को पता है जेई में तो ऑप्शन भी आती है, तो चलो यहाँ पे ऑप्शन भी लिख लो, ये साइड में लिख देता हूँ। पहली ऑप्शन है 14%, दूसरी ऑप्शन है आपकी 13%, तीसरी ऑप्शन है 16%, चौथी ऑप्शन है 12%। ठीक है, तो इनमें से देखना है कि भाई क्या इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो सर देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो क्वांटिटी कौन सी दी है वो वाली देखते हैं। तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू दी है आपको ये, ठीक है, -2 नहीं है, ये क्या है +2 है। तो सर ये क्वांटिटी दी है x इज इक्वल टू क्या है a², है ना, a² हो गया, b³ हो गया, c हो गया। तो सर अंडर जो होता है उसे मुझे पता है कि भाई क्या लिखते हैं, उसकी पावर को क्या लिखते हैं, d की पावर क्या होती है 1 बाय क्या होती है 2 होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सर ये मेरे को क्लियर है। तो अभी आपने बताया कि भाई जब भी पावर वाला क्वेश्चन हो तो कैसे निकालते हैं, उसने पूछा है परसेंटेज एरर, है ना, परसेंटेज एरर इन x। तो मैंने बताया तो है कि भाई परसेंटेज एरर इन क्या होगा x। तो यहाँ पे सर z था, z की जगह पे x आ गया, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता था, परसेंटेज मतलब पावर इनटू परसेंटेज एरर इन a होता था फॉर्मूले में। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है सर, ये कर रहा है, तो फिर पावर क्या है सर 2 इंटू परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं ना, परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर a होगा, तो a में जो परसेंटेज एरर होगा प्लस पावर, पावर कितनी है सर b की 3 है, तो फिर उसके बाद सर परसेंटेज एरर, है ना, परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर b होगा, प्लस उसकी पावर तीसरे की, तो तीसरे की पावर सर 1 है, तो 1 इंटू क्या होगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर c होगा, तो उसके बाद प्लस लास्ट मान लो पावर क्या है 1/2, तो परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन क्या होगा आपका d होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो इसको लिखो जल्दी जल्दी, फिर इसको क्या करें सॉल्व करें कि भाई कितना कितना परसेंटेज एरर इनमें दिया है। ठीक है, तो सर सॉल्व कर सकते हैं। अब परसेंटेज एरर इन x क्या निकलेगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ गया 2, तो परसेंटेज एरर a में दिया है, तो देखो ध्यान से a में कितना परसेंटेज दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो मान लो सर 1% हो गया, प्लस उसके बाद सर b में कितनी पावर है 3, तो परसेंटेज एरर कितना दिया है सर 2% दिया है, प्लस तीसरा कौन सा है सर मान लो c, तो c की वैल्यू कितनी है परसेंटेज एरर 3 है, तो 3% हो गया। ठीक है, इसको इधर लिख लो, प्लस उसके बाद क्या है सर d, तो d की पावर कितनी है 1/2, तो परसेंटेज एरर d में कितना दिया है 2% क्या दिया है परसेंटेज एरर दिया है। तो सर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2% हो गया, मान लो 6% हो गया, उसके बाद 3% हो गया, उसके बाद सर 1/2 इसके साथ कैंसिल हुआ, 2% हो गया। तो सर इसको सॉल्व करना है, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया सर 13%। तो ये आपका क्या निकला एरर, है ना, परसेंटेज एरर इन क्या निकला x निकला। ठीक है, तो x में जो परसेंटेज एरर निकला यहाँ पे लिख लो, परसेंटेज एरर इन क्या निकला x, वो कितना आया सर 13% आया। तो सर आंसर कौन सा है, b आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये आपका जेई मान लो 2023 का क्या है क्वेश्चन है ना, जेई 2023 का क्वेश्चन है। तो ये देख लो कि भाई इतना आसान आपको क्या है क्वेश्चन आया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट इजीली आता हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन की क्या करें प्रैक्टिस करें। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको क्या है नीट में भी आया है, मान लो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, बस पावरें ऐसा ही क्वेश्चन होता है, पावरें अलग अलग कर देता है। तो चलो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। नीट 2019 में वो क्वेश्चन आपको क्या है आया है। फिर उसके बाद थोड़े से और एक दो क्वेश्चन करते हैं, वो भी जेई के क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर मान लो वीडियो को क्या करते हैं खत्म करते हैं। तो चलो लिखो जल्दी जल्दी, मान लो जो नीट का क्वेश्चन आया है सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, मान लो जो बस पावरें क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये है फिजिकल क्वांटिटी x is given by this,
ठीक है, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्या है क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी इसे लिखो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन क्या आ गया पिछला समझ आ गया। तो सर इसमें भी तो वो होंगी आपकी ऑप्शन होंगी, तो ऑप्शन भी लिख लो जल्दी जल्दी। मान लो पहली ऑप्शन है 10%, दूसरी ऑप्शन है मान लो 3/13%, तीसरी ऑप्शन है मान लो 16%, चौथी ऑप्शन है आपकी -10 क्या है %। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन मान लो ऑप्शंस है, तो इसको जल्दी जल्दी क्या करो, सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। चलो मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे। तो सर फिर से क्या दिया है, x की क्वांटिटी दी है, तो पहले तो x लिख लो। तो x की वैल्यू सर a², b की पावर 1/2, c की पावर 1/3, d की पावर 3 दी है। तो सर मेरे को पता है कि भाई फिर से पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन x पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर इन x जो होगा वो किसके बराबर, प्लस माइनस पावर है ना, पावर इनटू क्या होगा, परसेंटेज इनटू क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ए होगा, तो प्लस पावर इनटू परसेंटेज एरर इन क्या होगा, बी होगा। फिर से पावर 1/3 इनटू परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, सी होगा। ठीक है, तो फिर से प्लस पावर इनटू क्या होगा, परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, डी होगा। तो सर यही तो करना है सिंपल, तो करो जल्दी जल्दी। प्लस माइनस 2 इनटू परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर फिर से 1% ही दिए सर। मान लो दूसरा 1/2 इनटू परसेंटेज एरर इन बी, तो बी में सर कितना दिया है, 2%, तो इसका मतलब 2% हो गया, इसके साथ परसेंट भी लिखते जाओ। उसके बाद सर 1/3 इनटू परसेंटेज एरर इन सी कितना दिया है सर, 3% दिया है, तो प्लस क्या हो गया, मान लो पावर कितनी है सर, 3 इनटू परसेंटेज एरर है ना, 3 पावर है, 3 इनटू परसेंटेज एरर इन डी, तो डी में सर कितना दिया है, 4% दिया है। ठीक है, तो सर इन्हें प्लस माइनस ही तो करना है, कर ही सकते हैं है ना, इसको सही तरीके से लिख लो 1%। तो सर आंसर क्या बना, प्लस माइनस 2% ही हो गया यहाँ पे, तो इसके साथ कटा तो 1% आ गया सर। ये इसके साथ कटा तो यहाँ पे भी 1% ही आ गया, तो सर 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। तो सर ये आपका क्या आ गया, 12%। तो सर ऐड करो, मान लो 3 4 और 12 कितने हो गए, 16% हो गया। तो सर परसेंटेज एरर इन जो है x जो आया वो कितना आया सर, 16 क्या आया %, तो 16% कौन सा है सर, सी ऑप्शन आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका नीट का क्वेश्चन था, 2019 का क्या था क्वेश्चन था, तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, मान लो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस वो कॉन्सेप्ट अगर आपको सही तरीके से आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करें। मान लो अगली टाइप का, चलो आपने लिख लिया होगा, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, वो भी जेई में 2022 में आया है आपका, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये आपका मान लो जेई का क्वेश्चन है, 2022 का क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो और इसे करने की कोशिश करो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। तो सर ऑप्शन तो आपने दी नहीं फिर से, तो चलो ऑप्शन भी लिख लो। पहली ऑप्शन है 2, मान लो दूसरी ऑप्शन है 3, तीसरी ऑप्शन है मान लो 5, चौथी ऑप्शन है आपकी मान लो 8%। ठीक है, तो ये आपकी क्या दी है, ऑप्शन दी है। ठीक है, तो चलो मान लो देखते हैं, आपने कोशिश की होगी, तो क्या है सर इस क्वेश्चन का मतलब,
कहते हैं द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, है ना। ये वैल्यू दी है, मान लो रेजिस्टेंस की ये दी है, करंट की ये दी है, टाइम की ये दी है, तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन हीट डिसिपेटेड इन ए सर्किट। तो सर मेरे को तो सबसे पहले हीट का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया, पीछे तो फॉर्मूले दिए थे, तो इसमें मान लो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूले पता होने जरूरी है। तो शायद आपको पता हो, छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, अगर नहीं भी पता तो याद रखना है, जब हीट निकालनी है ना, हीट मान लो जो हीट का फॉर्मूला होता है हीट डिसिपेटेड इन ए सर्किट, वो किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या होता है, टी होता है। ठीक है, तो नहीं तो आप +2 में पढ़ोगे, जब आप मान लो वो वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर पढ़ोगे, उसमें भी ये फॉर्मूला मान लो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हीट डिसिपेटेड या हीट का सिंपल क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसी सर्किट में कितनी हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जब उसमें करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो ठीक है सर, मेरे को फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अब मेरे को फॉर्मूला क्लियर है तो फिर मैं निकाल ही सकता हूं। तो सर मेरे को फिर से परसेंटेज एरर ही पूछा है ना, फाइंड द परसेंटेज एरर। तो सर मेरे को पता है परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, H, वो किसके बराबर होता है, सबसे पहले प्लस माइनस क्या होगा सर, मान लो 2 है ना, पावर इनटू परसेंटेज एरर फर्स्ट क्वांटिटी, तो परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, I होगा, फिर उसके बाद पावर, तो इसकी पावर सर 1 है, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर आपका, मान लो R होगा, तो उसके बाद सर मान लो T की पावर भी 1 ही है, तो परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर आपका T होगा। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, तो उसके बाद प्लस माइनस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन I। तो जहाँ पे एक गलती आपसे क्या हो सकती है, ये हो सकती है, देखो पहले आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई पहली वैल्यू कौन सी दी है, दूसरी कौन सी दी है और तीसरी कौन सी दी है। आप जल्दबाजी में आप क्या कर सकते हो, मान लो वैल्यू उल्ट भर सकते हो। ठीक है, तो बस ये बात का ध्यान रखना था, बाकी तो आसान ही है। तो सर मेरे को पता है रेजिस्टेंस में एरर दी है 1%, करंट में कितना दिया 2%, तो हमें तो सर करंट में चाहिए, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2% आएगा। उसका 1 इंटू रेजिस्टेंस का एरर सर फर्स्ट वाला था, तो यहाँ पे 1% आएगा, ये वैल्यू का ध्यान रखना है ना। तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम में सर कितना दिया है, 3% दिया है। ठीक है, तो सर ये वाले एरर है, बस एरर का ध्यान रखना था, बाकी फॉर्मूला तो सिंपल ही है। तो सर यहाँ पे निकल जाएगा प्लस माइनस 4% हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया सर 1% आ गया, यहाँ पे क्या आ गया सर 3%, तो इसके बराबर प्लस माइनस 4 और 3 7 प्लस 8% आपका क्या आ गया, एरर आ गया, किसमें, हीट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, 2022 का क्या है क्वेश्चन है, तो इजीली आप सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से आता हो तो आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें भी मालूम है फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप वहां से उस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर आते हैं मान लो जेई में, कि भाई नीट में तो चलो सिंपल यही फॉर्मूले, मान लो सीधा फॉर्मूला भी दिया होता है, जेई में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं दिया होता, आपको फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सर एक और करवाओ, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे, हमें फॉर्मूले तो आते ही हैं, है ना। तो अब चलो करते हैं वो वाला क्वेश्चन, कि भाई वो क्वेश्चन क्या है। चलो लिखो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लो आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है सर, कब आया ये क्वेश्चन, ठीक है, मान लो आपका जेई का 2023 का शायद ये क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो आपको पता होगा सर, आप वो भी दे दो, ऑप्शन भी दे दो, ऑप्शन तो आप देते नहीं। ठीक है, मान लो पहली ऑप्शन है आपकी 5%, दूसरी ऑप्शन है 3.5%, तीसरी ऑप्शन है 4%,
चौथी ऑप्शन है आपकी 1%। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी। तो सर मेरे को पता है कि भाई क्या दिया है, ए सिलेंड्रिकल वायर हैज मास मान लो इतने ग्राम एंड हैज लेंथ दिस सेंटीमीटर, रेडियस दिस मान लो mm। तो सर ये यूनिट तो पहले देखने पड़ेंगे, यूनिट तो सभी के अलग अलग दिए हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राम दिए हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर दिए हैं, यहाँ पे मिलीमीटर दिए हैं। तो सर यूनिट हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यूनिट कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सर वो क्यों, तो आप तो बोलते हो कि भाई हमेशा यूनिट सेम सिस्टम में होने चाहिए तभी आंसर सही आता है, एरर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको करके बताऊंगा, मान लो दोनों सिस्टम से करके बताऊंगा, मान लो यूनिट नहीं कन्वर्ट करके भी बताऊंगा और यूनिट कन्वर्ट करके भी बताऊंगा, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट आपको अलग अलग दिए हैं, उससे आपका कोई भी आंसर में गड़बड़ नहीं होगी, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से देख सकते हो, बाकी यूनिट तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर दो मेथड सीखने हैं। तो सर ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर है, सीजीएस यूनिट, ये एमएम है, मतलब मिलीमीटर है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करके भी बताता हूं, विदाउट कन्वर्ट करके भी बताता हूं। तो चलो सर करते हैं क्वेश्चन को। तो मेरे को पता सर कि भाई क्या निकालना है, मान लो मास दिया है, लेंथ दी है, रेडियस दी है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ वायर निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सर मेरे को मास की वैल्यू, मान लो दी है क्वेश्चन में, देखो मास की वैल्यू दी है, वॉल्यूम मेरे को डायरेक्टली नहीं दिया, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा। तो वो कौन सा फॉर्मूला है सर, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो सर वायर क्या है, ध्यान से पढ़ो, उन्होंने लिखा है कि भाई कौन सी वायर है, सिलेंड्रिकल। तो भी सिंपल सी बात है सर, ये मार्कर जैसा है आपका, ऐसी ही वायर होगी, तो ये तो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो सर सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता था, पाई आर स्क्वायर एल। तो भी सिंपल सी बात है, मास अपॉन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल हो गया। तो सर ये तो अब कौन सा क्वेश्चन हो गया, पावर वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सर यहाँ पे एक पाई भी आ गया। तो पाई एक क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो सर जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसके, मान लो जो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी कोई भी दी हो, वो हमेशा क्या होती है, एरर क्या होती है, लेस होती है। क्यों एरर लेस होती है सर, क्योंकि ये क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसको मेजर थोड़ा करते हैं। मान लो पाई की वैल्यू तो आपको पता है, पाई बटा 7 या 3.14, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसे हम मेजरमेंट से कैलकुलेट नहीं करते, ये हमेशा एक क्या रहती है, फिक्स्ड वैल्यू रहती है। तो बाकी सर एरर हमेशा किसमें आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे मैंने मास को मेजर किया होगा, मान लो रेडियस को भी मेजर किया होगा, लेंथ को भी मेजर किया होगा, वायर को, पाई को थोड़ा ना मेजर किया होगा, पाई तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो सर मेरे को एक बात क्लियर हो रही है कि जब भी कभी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गया ना, जैसे ई हो गया, जैसे पाई हो गया, या सिंपल 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर हो गए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनमें कोई भी एरर नहीं होगा, क्योंकि ये एररलेस क्या होती है, आपकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। तो अब मान लो आपको परसेंटेज एरर ही तो निकालना है इसमें। तो सर मेरे को पता है कि भाई परसेंटेज एरर इन क्या होगा, आपका डेंसिटी जो होगा वो किसके बराबर होता है सर, यहाँ पे प्लस माइनस, पहले तो पावर होगी m की, तो मान लो 1 इंटू क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, आपका m होगा, फिर प्लस उसके बाद सर परसेंटेज है ना, पहला पावर 2 हो गई, तो परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, आपका r होगा, तो फिर प्लस उसके बाद l हो गया 1 इंटू परसेंटेज एरर इन क्या होगा सर, आपका मान लो क्या L होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो सर ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सर आपने बताया कि भाई यूनिट नहीं कन्वर्ट करके भी बताना है, कन्वर्ट करके भी बताना है, तो चलो मैं दोनों तरीके से बताता हूं, बट आगे से याद रखना है कि भाई यूनिट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा हम मान लो यूनिट कोई भी दी हो, हम सीधे फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सर करके देखते हैं। सर प्लस माइनस एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज मान लो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन क्या होगा, m होगा। तो सर m का परसेंटेज एरर दिया नहीं सर, इस बार तो क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। पहले क्वेश्चन में तो परसेंटेज एरर दे रहा था, इसमें कोई भी परसेंटेज एरर नहीं दिया। तो परसेंटेज एरर तो लिख ही सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर इन मास अपॉन m इंटू क्या होता है, 100 होता है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ मान लो रेडियस में डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा l अपॉन l इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सर ये फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, आसानी तो है। तो चलो लिखते हैं, 1 इंटू क्या हो गया सर, डेल्टा m मतलब सर एरर कितना दिया है, 0.01 अपॉन कितना दिया है, 0 पॉइंट है ना, इसको साथ में लिख लो, 0.4 दिया है, सॉरी 0.4 दिया है,
तो फिर 0 पॉइंट क्या हो गया आपका 4 हो गया, इंटू क्या हो गया सर 100 हो गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा आर रेडियस, रेडियस कौन है सर ये है, तो 0.03 हो गया, अपॉन कितना हो गया 6 हो गया, इंटू क्या हो गया 100। ये विदाउट कन्वर्जन से करके बता रहा हूं, फिर कन्वर्ट करके भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो 1 इंटू क्या हो गया डेल्टा एल, लेंथ दी है, लेंथ सर आपको कितनी दी है डेल्टा 0.04 दी है, डिवाइड बाय 8 हो गया सर, उसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई 100 हो गया। तो सर इसे ही तो सॉल्व करना है, तो इसे तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, तो चलो करके देखते हैं एक साइड में सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं साइड में, यहाँ पे आपको क्या करके बताता हूँ सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो सर देखो मान लो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, मान लो यहाँ पे प्लस माइनस, तो सर इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बच जाएगा, तो 1 है ना, 1 अपॉन 0.4 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो सर यहाँ पे मेरे को बचा, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही आता है, 10 बटा क्या बचा सर 4 बचा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मान लो 1 हो गया, 1 अपॉन 0.4 बचा, तो पॉइंट को हटाया ऊपर 0 लग गया, तो 10 बटा कितना हो गया 4। तो सर इसको देखते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 6, तो इसका मतलब 2 इंटू क्या हो गया 3 बटा 6 हो गया, प्लस उसको सर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 बाई क्या हो जाएगा 8, 1 इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। तो सर इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 10 बाई 4 मतलब 2 4 जा 8 हो गया, तो सिंपल सी बात है 2.5 आया होगा, तो इसको काटेंगे क्या होगा, कटम कटाई करने पर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे सर 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 आ गया, तो 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है सर 0.5 प्लस माइनस, तो इसका मतलब प्लस माइनस 2.5 और 3.5 और 0.5 कितना होता है सर 4%। तो सर कितना एरर आया 4% क्या आया एरर आया। तो सर ये तो आपने यूनिट विदाउट कन्वर्ट किए आंसर निकाला है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब यूनिट कन्वर्ट करके भी बता दो कि भाई क्या आपका क्या आना था, आंसर आना था, ठीक है। तो चलो ये तो आपको विदाउट यूनिट कन्वर्ट करके बता दिया, अब यूनिट कन्वर्ट करके देखते हैं कि भाई आंसर क्या आता है, अलग आता है या सेम आता है, ठीक है। तो सर मान लो चेंज कहां पे करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो मैं इसको यहाँ से फिर से लिखता हूँ, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको मिटा देता हूँ, ये आपने उतार ही लिया होगा तो इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर से यूनिट कन्वर्ट करके करने की कोशिश करते हैं। तो चलो सर करते हैं, तो मेरे को पता है सर सेंटीमीटर ग्राम सेम यूनिट है, तो मिलीमीटर, मिलीमीटर को क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो मेरे को पता है 6 प्लस माइनस 0.03 है ना, इंटू मिलीमीटर को सेंटीमीटर, तो मेरे को पता सर 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो भी सिंपल सी बात है 1 मिलीमीटर इधर रह गया, 10 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, 1/10 क्या हो गया सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, तो फिर मिलीमीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब 1/10 क्या हो गया सेंटीमीटर, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 0.6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0.00 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यूनिट तो सेम ही है, तो सर सेंटीमीटर सीजीएस में सारा हो गया, तो सीजीएस में एक सिस्टम में हम सोल्व कर सकते हैं, चाहे एसआई या सीजीएस में क्या कर लो सोल्व करो, तो ये सीजीएस में हो गया, सिस्टम तो सेम ही है तो कर ही सकते हैं, अब कर सकते हैं सर। चलो करके देखते हैं, प्लस माइनस सर इस पे तो कोई असर नहीं हुआ, डेल्टा एम अपॉन एम, तो वो तो लिखो सर क्या बना 0.4 अपॉन कितना हो गया सर आपका 0 मान लो एरर लिखना है 0.01 अपॉन 0.4 इंटू कितना हो गया 100 हो गया, 2 इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर, आर कौन सा सर अब ये यूज करना है ना, तो सर 0.003 हो गया अपॉन कितना हो गया 0.6 इंटू कितना हो गया 100 प्लस प्लस कितना हो गया सर 1 इंटू है ना, नीचे लिख लेते हैं प्लस 1 इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल मतलब सर ये एल, तो इसका मतलब 0.04 अपॉन 8 इंटू कितना हो गया सर 100 हो गया, ये आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया यूनिट कन्वर्ट करने के बाद। तो सर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि भाई आंसर पर कोई असर हुआ कि भाई या ना हुआ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपकी बात मान लेंगे कि भाई कभी भी यूनिट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, एरर में यूनिट जैसे हैं वैसे ही रहने दो, बस फॉर्मूले के साथ उसे क्या कर दो सॉल्व कर दो। तो देख लेते हैं सर, देखते हैं क्या बनता है, चलो देखते हैं प्लस माइनस क्या हो गया, तो सर इसका आंसर फिर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा है ना 1 आएगा, तो 1 बाय कितना होगा 0.4, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 10, इसका मतलब इसका क्या बना 10 बटे कितना बन गया 4, एक के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, तो इसका तो मतलब खत्म हो गया। सर यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा सर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बचेगा 0.3
0.3 बचेगा, तो अपॉन में कितना है 0.6 है, तो सर अपॉन में 0.6 है वो लिख लेते हैं ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर +1 इंटू, तो ये मान लो 0 खत्म हो जाएंगे ना, 4/100 है, 100 के साथ 100 कट गया तो 4 ही बचा, 4 बटा कितना बच गया सर 8 बच गया। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब ध्यान से देखो सर नीचे और ऊपर पॉइंट सेम तो है, अगर पॉइंट सेम हो तो हम छोड़ सकते हैं, तो ये पॉइंट छूट गया, तो इसका मतलब इसका आंसर निकालना है। सर पहले का आंसर कितना बना सर, मान लो इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा कितना होता है 8, 2.5 बना, तो इसका मतलब 2.5 प्लस, तो सर ये काटेंगे तो ये हो गया, तो 3 का 1 आ गया, तो सर इसको काटेंगे तो 2, तो सर 1 ही आया, इसका 1 आ गया, तो सर 1/2 बचा 0.5, तो सर 2.5 और 1 कितना हो गया 3.5, 3.5 और 0.5 इसका मतलब 4 हो गया, तो सर 4 बना, तो ये सिंपल सी बात है 4% प्लस माइनस आंसर फिर से रहा सेम ही रहा। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया कि अगर यूनिट कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा, तो भी सिंपल है, यूनिट पाए कन्वर्ट करो चाहे ना करो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा सेम ही आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो सर मेरे को बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।